भागलपुर में तेजस्वी यादव के पार्टी के एक बड़े नेता का अपराधियों ने लूट लिया। अपराधियों ने उनको लूट लिया और पैदल ही चलते बने। तो जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए, जनता राज की जय, सुशासन बाबू की जय। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि जो नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू कहते हुए नहीं थकते और जो तेजस्वी यादव इसको जनता राज बताते हैं, बिहार में कहते हैं कि जनता का शासन है, उस जनता के शासन में और नीतीश कुमार के सुशासन के राज में भागलपुर में तेजस्वी यादव के पार्टी के बड़े नेता और भागलपुर के जिलाध्यक्ष जब बाइक से एक शादी समारोह से लौट रहे थे तो उनको 4 की संख्या में अपराधी रुकवाते हैं। उसके बाद उनकी जमकर लप्पर थप्पर से धुनाई करते हैं, मतलब कि 2-4 फैट उठ मारते हैं और उसके बाद आराम से उनका पर्स, नकदी, मोबाइल छीनते हैं और पैदल ही निकल जाते हैं। मतलब भागने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ना बाइक की ज़रूरत है, ना कार की ज़रूरत है, मतलब किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। मारना है और छीन लेना है और पैदल ही चल देना है। मतलब इतना निश्चिंतता तो सोचिए कि सुशासन बाबू के राज में ही हो सकता है, तेजस्वी यादव के जनता राज में ही हो सकता है कि कोई अपराधी किसी के साथ दुर्घटना करे, किसी के साथ छिनैती करे, किसी को लूट ले और आराम से पैदल ऐसे जाए जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, जैसे वो बारात में आया है। इसी प्रकार की घटना भागलपुर में घटी है और नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं और तेजस्वी यादव को जब उनके पिता का जंगल राज जब याद दिलाया जाता है तो वे साफ एक ही लाइन कहते हैं कि आप आरजेडी के विरोधी हैं। यानी कि जिसने भी जनता राज पर सवाल उठाया और जिसने भी इस राज्य को जंगल राज कहा, सुशासन बाबू के राज को जंगल राज रिटर्न 2 कहा, उसे आरजेडी का विरोधी घोषित कर दिया जाता है। और हम ही ये जब बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोग अभी कमेंट में आएंगे और कहेंगे कि तुम बीजेपी का दलाल हो और तुम आरजेडी का विरोधी हो। लेकिन ये लोग सच्चाई नहीं देखना चाहते और इनके गुंडा और माफिया यानी कि अब भस्मासुर साबित हो रहे हैं। जिन गुंडों और माफियाओं को ये पार्टियां पालती है, अब वही इनके लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं और इन्हीं के पार्टी के नेताओं के साथ लूटपाट हो रही है। और मुख्यमंत्री के पार्टी के बड़े नेता की बीच बाजार सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और इसी को जनता राज कहा जा रहा है, इसी को सुशासन राज कहा जा रहा है। तो इस पर आप लोग अपनी अनमोल राय जरूर दीजिएगा कि अगर ये सुशासन राज है तो आपको कैसा राज चाहिए। और नीतीश बाबू या तेजस्वी जी जो कहते हैं कि यह जनता राज है, ये सुशासन का राज है, तो इस पर आप अपनी अनमोल राय जरूर दीजिएगा। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल ये मामला बताया जा रहा है कि भागलपुर के राजद के जिलाध्यक्ष है। जिलाध्यक्ष का कोई पद कोई छोटा मोटा नहीं होता है और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को लीड करता है। और उस नेता के साथ बताया जा रहा कि वे एक तिलकपुर गांव से शादी समारोह से बाइक पर रात के 10:30 बजे लौट रहे थे। इसी दौरान भागलपुर के सुल्तानगंज ओवर ब्रिज के पास 2 की संख्या में अपराधी उनकी गाड़ी को, उनकी बाइक को रोकने का इशारा करते हैं और नेताजी को लगता है कि जैसे कि उनका कोई फॉलोअर है या उनका कोई कार्यकर्ता है जो कि माला पहनाने के लिए उनको रोक रहा है। नेताजी बड़े आराम से गाड़ी रोकते हैं। उसके बाद 2 की अपराधी उस समय रहते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है वैसे ही भूत के रूप में 2 और अपराधी तुरंत प्रकट हो जाते हैं। नेताजी 2 की संख्या में रहते हैं और अपराधी 4 की संख्या में। बस नेताजी को अपराधी बजाने लगते हैं, उन्हें 2-4 लप्पर थप्पड़ देते हैं और 2-4 लप्पर थप्पड़ मिलते ही नेताजी शांत हो जाते हैं। अपराधी पिस्टल की नोक पर नेताजी के पॉकेट में रखा हुआ पर्स, नकदी, मोबाइल निकलवा लेते हैं, उनकी घड़ी छीन लेते हैं। और इतना ही नहीं, आप जरा इसके आगे की घटना सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि दरअसल अपराधी जो 4 की संख्या में आते हैं, ये नेताजी को लूटने के बाद किसी बाइक से नहीं भागते, किसी कार से भागने की ज़रूरत इनको महसूस नहीं होती और ये आराम से
ओवर ब्रिज के सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं और आराम से पैदल यात्रा पे चले जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि इनको पुलिस प्रशासन का, बिहार पुलिस का कोई डर नहीं है और इनको पता है कि पुलिस इनको नहीं पकड़ेगी, क्योंकि इनको ये भी पता है कि बिहार में तेजस्वी यादव जी का जनता राज और नीतीश कुमार जी का सुशासन राज चल रहा है, जिसमें गुंडे और माफियाओं को किसी को भी लूटने की, अपहरण करने की, डाका डालने की, मारने की, मर्डर करने की पूरी छूट मिली हुई है और पुलिस इनको कुछ नहीं कर सकती। वहीं इस बात से यह भी खुलासा हो रहा है कि डीजीपी आर.एस. भट्टी जो कि कहते हैं कि बिहार प्रशासन जो है पूरी तरह चौकस है, दुरुस्त है और वो हर क्षेत्र में रात्रि में गश्ती होती है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि भागलपुर में तो किसी प्रकार की कोई गश्ती नहीं होती, क्योंकि अगर गश्ती होती रहती तो अपराधी, आप सोचिए कि अपराधी लूटने के बाद थोड़ा इसकी भी जहमत नहीं समझते, इन्हें भागने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। मतलब गलत करने के बाद इनको भागने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती, इनको ये भी डर नहीं रहता कि कोई हमको आदमी भी पकड़ सकता है, कोई हमको पुलिस भी पकड़ सकता है, कोई गश्ती की गाड़ी पुलिस की आ सकती है और मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब इनको इतना भी डर नहीं, आराम से उसको लूटते हैं और आराम से नीचे ओवरब्रिज के सहारे नीचे उतर जाते हैं। यहीं आपको बताते चले कि दरअसल कटिहार में अभी से कुछ दिनों पहले की बात है, जब कटिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता और नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले नेता को सैकड़ों की संख्या में भीड़ वहाँ जमा थी। वहाँ पे अपराधी आते हैं और तरातर गोलियों से छलनी कर आराम से निकल जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई शादी समारोह में गया हो और वहाँ पे पार्टी का फ्री का अन्न खा ले और बिना लिफाफा दिए, बिना बिहारी भाषा में बिना चुमाउन दिए आराम से हाथ पोंछ कर चुपचाप निकल जाता हो। ठीक वही अभी बिहार में हो रहा है। अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा हाई हो चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब ये लोग उस पार्टी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उस पार्टी के नेताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं जो पार्टी सत्ता में है। तो आप ज़रा सोच सकते हैं कि इस राज्य में आम आदमी की क्या हालत होगी, आम आदमी किस स्थिति में जी रहा होगा, आम आदमी किस परिस्थिति में जी रहा होगा। और लूटपाट की घटनाएं, हत्याओं का दौर जो बिहार में चल रहा है, इसको हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सुशासन राज कहते हैं, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री जनता राज कहते हैं। और अगर आप इनकी पोल खोलते हैं, अगर आप इनको जंगल राज कह देते हैं, इनके पिता लालू प्रसाद यादव का राज अगर याद दिला देते हैं, तो आपको आरजेडी का विरोधी और बीजेपी का एजेंट घोषित कर दिया जाता है। इस मुद्दे पर आप अपनी अनमोल राय जरूर दें। आपके अनमोल राय का पॉजिटिव इंडिया स्वागत करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारी रिपोर्टिंग अगर पसंद आती है, हमारे काम करने का ढंग अगर आपको पसंद आता है, अगर आप सत्य, स्पष्ट और निष्पक्ष खबर देखना चाहते हैं, चैनल को मजबूत बनाना चाहते हैं, चैनल को जिंदा रखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।